जापान के कोने में एक जंगल है, इतना खामोश और इतना अंधेरा कि अपनी सांस की आवाज भी आपको बहुत अजीब लगेगी। उस जगह का नाम है ओकीगारा। लोग कहते हैं कि इस फॉरेस्ट की जमीन में सिर्फ मिट्टी ही नहीं बल्कि हजारों आत्माओं का दर्द मिला हुआ है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जहां पर लोग अपनी कहानी खत्म करने आते हैं, यानी कि इस फॉरेस्ट में जो भी कोई जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता। माउंट फूजी के नीचे फैला हुआ ये जंगल 35 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा है। ज्यादातर लोग इसको साइड फॉरेस्ट कहते हैं। हर साल यहाँ पर 100 से भी ज्यादा लोग अपनी जान देने के लिए आते हैं और कुछ लोग बिना ट्रेस के ही गायब हो जाते हैं। लेकिन ओकीगारा का अंधेरा सिर्फ इंसानों के फैसलों से नहीं बल्कि एक बहुत पुरानी जापानीज दास्तां से शुरू होता है। बहुत पहले जापान के गरीब जमाने में जब लोगों के पास खाना नहीं होता था तो कुछ परिवार अपनी बूढ़ी औरत को, अपने परिवार के बोझ को इस जंगल में छोड़ देते थे। यानी कि उनकी फैमिली में जो सबसे बूढ़ा है, मतलब कि उनकी माँ या बाप, वो इन सबको जंगल में छोड़ आते थे। इस रिचुअल को कहते थे उबासुते, अपनी माँ को ही मरने के लिए छोड़ देना। कहा जाता है कि उन औरतों की आत्मा आज भी उस जंगल में भटकती है। औरतों की रोते हुई आवाज, बच्चों का हंसना, हवा में किसी के कदम, सब सुने गए हैं। ओकीगारा में एक अजीब चीज है, यहाँ पर कंपास काम नहीं करते। लोग कहते हैं कि यहाँ के चुंबकीय पत्थर डायरेक्शन को बिगाड़ देते हैं, पर कुछ लोग कहते हैं कि ये आत्माओं का असर है। जंगल के अंदर जाने के बाद नेटवर्क चला जाता है, आवाज एब्जॉर्ब हो जाती है और सबसे खौफनाक बात, यहाँ सब कुछ शांत है, इतना शांत जैसे जिंदगी कभी थी ही नहीं। वेल, ये तो सारी इंटरनेट की हुई बातें हैं। तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये एक रियल इंसिडेंट है। जापान में एक राइटर था जिसका की नाम था रॉब। वो जापान में पिछले 2 डेकेड से रह रहा था, यानी कि 20 साल से। तो एक बार की बात है कि वो बस से कहीं पर जा रहा था और उसकी अगली वाली सीटों पे 2 लोग बैठे हुए थे। वो लोग इस फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। वो लोग बात कर रहे थे कि इस फॉरेस्ट में जो भी कोई जाता है वो कभी वापस नहीं आता। इस फॉरेस्ट में आज तक जो भी कोई गया है सिर्फ अपनी जान देने के लिए गया है। और रॉब ये सारी बातें सुन रहा होता है। उसके मन में ये क्यूरियोसिटी आती है कि आखिर इस फॉरेस्ट में ऐसा है क्या। लोग वहाँ पर जाते हैं लेकिन वापस नहीं आते, या फिर लोग वहाँ पर अपनी जान देने के लिए जाते हैं। वो बस इसी बात को लगातार सोचते जा रहा था। अब वो एक राइटर था तो उसको एक कहानी मिल गई थी, एक कंटेंट मिल गया था। वो उसी टाइम ठान लेता है कि वो वहां पर जरूर जाएगा, लेकिन किसी काम की वजह से वो वहां पर नहीं जा पाता। इस बात को हफ्ता बीत जाता है और वो अपने ऑफिस में नॉर्मली जैसे हर रोज काम करता था वो काम करने लगता है। लेकिन एक दिन उसको ऑफिस में ये पता चलता है उसके एक कलीग ने किसी फॉरेस्ट में आत्महत्या कर ली है। और जब उसने पता किया तो ये वही फॉरेस्ट निकला। अब उसके दिमाग में वही 2 लोग आ रहे थे जो कि इस फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। वो ये सोच रहा था कि आखिर इस फॉरेस्ट में ऐसा है क्या, ये फॉरेस्ट लोगों को इन्फ्लुएंस करता है कि वहां पर आकर अपनी जान दे दें। अब वो ये चीज ठान लेता है कि अब कुछ भी हो जाए, काम रुके या कुछ भी, वो वहां पर जाएगा और वहीं पर बैठकर अपना आर्टिकल लिखेगा, और वो भी इसी फॉरेस्ट के बारे में। वो ये तय करता है कि जाते वक्त वो किसी को भी नहीं बताएगा कि वो कहाँ जा रहा है, ताकि उसको कोई भी ना रोके, क्योंकि वो जानता था अगर वो किसी को बताएगा तो लोग उसको जाने नहीं देंगे। तो वो अगले ही दिन जैसे ही उसका ऑफिस खत्म होता है वो सारा अपना सामान लेकर उस फॉरेस्ट के सामने खड़ा हो जाता है। और जैसे ही वो उस फॉरेस्ट में एंटर करता है वो देखता है कि ये तो एक नॉर्मल सा फॉरेस्ट है, जैसे हर फॉरेस्ट होता है, बस थोड़ा सा अलग है, बाकी फॉरेस्ट से थोड़ा सा अलग है। वो जैसे उस फॉरेस्ट के और अंदर जाता है उसको अपने आसपास बहुत सारा सामान दिखता है, एकदम फ्रेश। किसी के जूते पड़े हुए हैं, किसी ने खाना रखा हुआ है, यहाँ तक कि किसी के कपड़े हैं, किसी ने अपना टेंट तक लगा रखा है, जो कि लग रहा था अभी कल ही किसी ने कैंपिंग की है। लेकिन अभी तक उसको एक भी इंसान नहीं दिखा था। सामान वगैरह तो बहुत कुछ दिखा लेकिन एक भी इंसान नहीं दिखा था। वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। देन उसके बाद फाइनली वो एक जगह को चूज करता है जहाँ पर वो बैठकर अपना आर्टिकल लिख सके। वो उस जगह पर बैठता है और इस जंगल के बारे में जो जो उसने देखा, जो जो उसने एक्सपीरियंस किया, वो सब कुछ लिखना चालू कर देता है। उसने ये सब कुछ लिखा कि ये एक नॉर्मल फॉरेस्ट है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोगों ने बताया है, जो हमने सुना है। आप लोग इस फॉरेस्ट में आ सकते हो, वगैरह वगैरह, एक्सप्लोर वगैरह कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सब लिखकर
वो अपने आर्टिकल को वहीं पर खत्म कर देता है। तो अब शाम होने वाली थी और वो अपना सारा सामान उठाकर घर जाने के लिए तैयार होता है, और जैसे ही वो अपना सामान उठाकर निकलने वाला था तभी उसको अपने पीछे से एक मेल के चिल्लाने की आवाज आती है। वो वहीं पर रुक जाता है। वो ये सोचता है कि शायद से यहाँ पर कोई फंसा हो जिसको हेल्प चाहिए हो सकता है कि मैं उसको बाहर निकाल लूं। वो उस आवाज के फिर से आने की वेट करता है, लेकिन आवाज नहीं आती। वो फिर से अपना सामान उठाकर जाने ही वाला था तभी उसके पीछे से कोई भाग कर गया। इस बार वो पूरा श्योर था कि ये कोई इंसान ही है कि जो कि उसके पीछे से भाग कर गया है। वो जैसे पीछे मुड़कर देखता है, अपने आसपास देखता है, लेकिन उसको कोई भी नहीं दिखता। और इस बार वो थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उसको पूरा यकीन था कि ये कोई इंसान ही है जो कि उसके पीछे से भाग कर गया था, लेकिन उसको कोई भी नहीं दिख रहा था। और शाम भी ढल चुकी थी, अंधेरा भी बहुत हो गया था। वो बस यही सोच रहा था कि अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। तो वो अपने फोन की फ्लैशलाइट को ऑन करता है और अपने फ्लैशलाइट के जरिए वो बाहर जाने के रास्ते को ढूंढने लगता है। लेकिन जब जब उसको ऐसा लगता था कि हाँ अब मैं बाहर आ चुका हूँ, वो जब भी अपने आसपास देखता है तो ये वही जगह होती थी जहाँ की वो बैठकर आर्टिकल लिखा करता था। वो ये सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ और ऐसा कैसे हो सकता है। वो जब इस जंगल में आया था तो सीधा सीधा चल के आया था, और जब ये सीधा सीधा चल के बाहर जा रहा है तो वहीं पर वापस मैं कैसे आ पा रहा हूँ। वो ये सब कुछ सोच रहा था। तभी उसको जंगल के अंदर से फिर से वो आवाज सुनाई देती है, और इस बार वो अपना मन बनाता है कि नहीं, मैं यहाँ पर अपना आर्टिकल पूरा करने आया था, मैं अपने कंटेंट को पूरा करूंगा। मैं जाके वहाँ पर देखूंगा कि कौन है और क्या है जो कितने घने जंगल में चिल्ला रहा है और क्यों। तो वो उस आवाज का पीछा करने के लिए उस घने जंगल में और भी अंदर जाने लगा। उसके पैरों में उन लोगों का सामान टकरा रहा था जो कि वहाँ पर छोड़ कर गए थे। उसको इतना पता था कि वो आवाज पीछे कहीं से आ रही है। वो उस आवाज की ओर ही जा रहा था, लेकिन तभी वो आवाज फिर से आती है, लेकिन ये आवाज उस जगह से आती है जहाँ पर वो बैठकर आर्टिकल लिख रहा था। वो मतलब अब पूरा कंफ्यूज हो चुका था, घबरा चुका था कि ये चल क्या रहा है, ये मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। और स्टार्टिंग में एक बात रह गई थी कि जब वो फर्स्ट टाइम इस फॉरेस्ट में जब एंटर हुआ था तब उसको पेड़ पर एक गुड़िया लटकी हुई मिलती थी। किसी पेड़ पर एक गुड़िया लटकी हुई थी, 4-5 पेड़ छोड़कर किसी पर 5-6 लटकी हुई थी। लेकिन अब वो जहाँ पर भी जाता है हर एक पेड़ पर को वो गुड़ियाएं लटकी हुई मिलती हैं, हर एक पेड़ पर। अब उसको हर एक स्टेप पर किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ कोई चल रहा है, उसकी कोई बातें सुन रहा है। अब उसको हर जगह से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, ऊपर से, नीचे से, लेफ्ट राइट, हर जगह से। वो ये सोचता है कि क्या ये कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है या फिर सच में इस जंगल में कोई फंसा हुआ है जिसको मेरी हेल्प चाहिए। मतलब वो पूरा ब्लैंक हो चुका था। तो वो उसी जगह पर वापस जाकर बैठ जाता है जहाँ पर कि वो आर्टिकल लिख रहा था। वो एक टाइम पर सोच रहा था कि ये सब कुछ मेरी इमेजिनेशन ही है, ये सब चीखे चिल्लाने की आवाजें, किसी के होने का एहसास, ये सब कुछ उसको ऐसा लग रहा था कि ये सब उसकी इमेजिनेशन है। लेकिन एक टाइम पर उसको ऐसा भी लग रहा था कि ये सब कुछ सच है। मतलब आप सोच सकते हो एक राइटर ऐसी बातें सोच रहा है। ये वही बंदा है जो कि कुछ टाइम पहले इसी फॉरेस्ट के बारे में लिख रहा था कि ये जस्ट एक नॉर्मल फॉरेस्ट है, आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो वगैरह वगैरह। लेकिन उसकी पूरी थिंकिंग ही बदल चुकी है। अगर इसकी जगह कोई आम आदमी होता तो वो अपनी उसी टाइम जान दे देता। अब जरा सोचो, एक ऐसा बंदा जो कि कुछ ढूंढने के लिए नहीं आया है, जस्ट एक शांति के लिए वहां पर आया है, अगर उसके साथ ऐसा कुछ हो, घना अंधेरा, चीखने चिल्लाने की आवाजें, अजीब अजीब चीजें दिखना, किसी के होने का महसूस होना, तो वो इंसान इन सब चीजों में शामिल जरूर होना चाहेगा। तो इन सब के बाद रोब अपने फोन को देखता है, उसके फोन की बैटरी बहुत ही कम बची होती है, मुश्किल से आधा एक घंटा ही चलेगा। देन उसके बाद जिस जगह पर वो बैठा था वो अपने आसपास देख ही रहा था कि अचानक उसकी नजर ऐसे ऊपर की तरफ जाती है। जब वो ऊपर देखता है उसको वहां पर एक लाश दिखती है, एक ऐसी लाश जो कि बहुत ही ज्यादा पुरानी थी, उसमें से कीड़े अंदर बाहर जा रहे थे, मतलब सड़ी हुई लाश थी। और वो चीखने चिल्लाने की आवाजें उसी लाश में से आ रही थी। वो उसको देखकर पूरा शॉक हो जाता है, बहुत ज्यादा डर भी जाता है। वो अपना सामान तुरंत वहां पर फेंकता है, जितना भी सामान वो लेकर आया था सब कुछ वहीं पर फेंक कर उसी ओकीगारा फॉरेस्ट में वो वहां से दौड़ लगाता है बस। और जब वो दौड़ कर बाहर जा रहा था फाइनली उसको वो वाला रास्ता मिल जाता है
जहाँ से कि वो आया था। वो अपनी कार में बैठता है और अपनी कार स्टार्ट करके शहर की ओर निकल पड़ता है और शहर में पहुंचने के बाद वो पुलिस को उस जगह पर लेकर आता है। और ऐसा नहीं है कि वो लाश वहाँ से गायब हो गई या फिर कुछ और चीज हो गया, वो लाश अभी भी वहीं पर थी। पुलिस वाले कह रहे थे कि हाँ लाश तो है, तुम सही कह रहे थे, बट लेकिन वो कुछ करते नहीं है, मतलब उस बॉडी को जैसा था वैसे ही छोड़ देते हैं। रॉब को भी ये बात समझ में नहीं आती कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर पुलिस वाले उसको वापस घर जाने के लिए कहते हैं और ये सब लोग जब घर जा रहे थे तब रॉब की नजर एक बार फिर से उस लाश पे जाती है और इस बार वो लाश उसी की तरफ देख रही थी और स्माइल कर रही थी। ये देखने के बाद रॉब पूरा हिल जाता है। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे ये लाश उसी का वेट कर रही हो, सिर्फ उसी को देखना चाहती थी। वो वापस अपने घर जाता है और जो जो उसने अपने आर्टिकल में लिखा था वो सारे पेज को फाड़ कर दोबारा से इस जंगल के बारे में लिखना चालू कर देता है और वो अपना सारा एक्सपीरियंस उस आर्टिकल में लिखता है। तो जो ये जंगल है, ऐसा नहीं है कि लोग पहले से अपना मन बनाकर आते हैं कि इसमें जाकर ही अपनी आत्महत्या करेंगे। नहीं, इस जंगल में जाने के बाद उनके साथ जो जो भी होता है, ये जंगल उन लोगों को मजबूर कर देता है अपनी जान देने के लिए। खैर अपने इंडिया से तो कोई भी नहीं जाने वाला इस जंगल में, क्योंकि अपने इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर आपको ऐसी कुछ सिचुएशन देखने को मिल जाएगी। वेल जो भी है, तो ये थी आज की वीडियो ओकीगारा फॉरेस्ट के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो गाइस मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूँ जो कि होने वाली है एनिमे सीरीज, जिसमें मैं बहुत सारी एनिमेस को एक्सप्लेन करूंगा। तो प्लीज चैनल पर बने रहना। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।